का एक उदाहरण आपको हमेशा देखेंगे। जिस देश की आबादी आधिकारिक रूप से एक बार 30% मुस्लिम हो गई, उस देश में केवल 25 साल के अंदर मुसलमान फिर किसी को भी जीवित नहीं छोड़ते। यह दुनिया का इतिहास है। आप मिस्र को देख लीजिए, आप लेबनान को देख लीजिए, आप सीरिया को देख लीजिए, जॉर्डन को देख लीजिए, ये इराक को, ईरान को देख लीजिए। ये सारे देश वो हैं जहां कोई और लोग रहते थे, मुसलमानों ने बढ़ना शुरू किया और थोड़े दिनों में इस्लामिक जिहाद सबको खा गया। आज जो आपकी ये इतनी बड़ी पहल है, इसके लिए मैं हृदय की संपूर्ण गहराइयों से आपको इसलिए धन्यवाद देता हूं सुरेश जी, कि अगर ये कानून नहीं बना तो ये हम हिंदुओं के लिए आत्मघाती होगा। इसका कारण है आधिकारिक, अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो 35 साल का जो एक हिंदू होता है, उसके बच्चे होने की जो रेशो है वो 1.2 है। 35 साल का जो हिंदू दंपत्ति है, पेयर है, उसके 1.2 बच्चे होंगे। और 35 साल का जो मुसलमान है, उसके ऑन एन एवरेज 8 बच्चे होते हैं। कितना बड़ा अंतर है। नहीं, तालीम शर्म की बात है। ये तो हिंदुओं के लिए डूब के मरने की बात है। कितना बड़ा अंतर है आप देखिए। कहां तो 1.2 और कहां 8। केवल और केवल अगले सन 29 तक अगर यही आंकड़ा इसी तरह बढ़ता रहा, और ये केवल भारत की समस्या नहीं है, पूरी दुनिया के पास अगर आप देखेंगे, आज 18 से कम के बच्चे अगर आप लगाएंगे तो इस्लाम में नंबर 1 है। इस्लाम नंबर 1 है। कहने को यह कहा जाता है कि दुनिया में क्रिश्चियनों की आबादी सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर आप बच्चों को देखेंगे 18 साल से कम के, तो इस्लाम का कोई जवाब नहीं है। यूरोप पूरा, जैसा आपने अभी कहा, यूरोप पूरा एक तरह से गॉन केस हो गया है। वहां उम्मीद केवल और केवल यह है कि ईसाई खड़े होंगे, दोबारा से अपने क्रॉस को उठा के क्रूसेड करेंगे तो शायद वो बच जाए, वरना इस्लाम के पंजों में पूरा यूरोप फंस चुका है। लेकिन अमेरिका में अभी आशा की किरण है और अमेरिका लड़ रहा है। भारत के अंदर आशा की किरण केवल आपने जगाई है, वरना हम तो बिल्कुल हताश होकर अंधकार के निराशा के उसमें जा रहे थे। एक बहुत बड़ा कारण इसका यह है कि देखिए, अगर यह कानून अभी नहीं बनता है, और कानून भी कोई लचर कानून नहीं जैसा असम में बन गया, पहले तो मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। हम लोग पूरी ताकत आप लोगों के साथ आपके साथ लगाएंगे, विशेष रूप से सुरेश चौहान और सुदर्शन के साथ। लेकिन फिर भी एक संभावना की तरफ मैं निशाना आपको बताना चाहता हूं। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि अगर यह कानून नहीं बना तो 2029 में भारत का प्रधानमंत्री कोई हिंदू बन सके। यह दुनिया की कोई ताकत नहीं बना सकती। यहां का प्रधानमंत्री, शर्म की बात है, ताली क्यों बजा रहे हो भाई? शर्म की बात है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। एक बार भारत का प्रधानमंत्री यदि मुसलमान बन गया तो पूरी दुनिया के अंदर हिंदू सनातन धर्म का सूर्य डूब जाएगा, और उसके बाद बचने का कोई रास्ता हमारे लिए नहीं। मैं एक बहुत जिम्मेदारी के साथ, और ये मेरा अपना व्यू है, इसमें सुदर्शन का या जनसंसद का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं एक चीज आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं। ये आईएस जो है, इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक, और तालिबान, अल-कायदा, इन सारे संगठनों की जो जननी है वो इस्लामी बहावी विचारधारा है। और शायद आप लोग, पता नहीं कितने लोग जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते, सुरेश जी आप तो जानते ही होंगे, इस्लामी बहावी विचारधारा का जो सबसे बड़ा पूरी दुनिया का केंद्र है वो भारत का दारुल उलूम देवबंद है। उन लोगों ने आईएस के रूप में एक बहुत अच्छा पैटर्न सीख लिया, जो उन्होंने अभी यजीदियों के साथ करके दिखाया है। इससे पहले दुनिया में उन्होंने इस पैटर्न को बहुत जगह किया, लेकिन दुनिया उस टाइम संचार माध्यम और सोशल मीडिया इतना मजबूत नहीं था, उसका उतना प्रचार नहीं हुआ। अगर आप स्ट्रेटेजिकल देखेंगे तो महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, औरंगजेब, नादिर शाह, तैमूर लंगड़ा, इनमें और आईएस में कोई अंतर नहीं है। ये सब एक ही हैं। इन्हें संसाधनों की चिंता नहीं करनी है, और ये लड़ाई 50% होने तक नहीं रुकेगी। मुस्लिमों को केवल भारत में आईएस पैटर्न लागू करने के लिए केवल 10 करोड़ की स्ट्रेंथ की और जरूरत है। उन्होंने जो यहां 3 करोड़ लगभग अनाधिकारिक रूप से मदरसे बनाए हैं, उसमें बहुत बड़ी फोर्स को इकट्ठा कर लिया है, और उनके पास हथियारों की अब कोई कमी नहीं है। आप अगर क्राइम रजिस्टर पिछले 10 साल का, मैं अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बता सकता हूं, आप पूरे यूपी का देखिए तो आप जानेंगे कि यहां अवैध हथियारों को बनाने के जितने भी कारखाने लगाए हैं, केवल और केवल मुस्लिमों ने लगाए हैं, मुस्लिमों के सिवा किसी ने नहीं लगाए। अभी वहां छोटे हथियार बन रहे हैं, बहुत जल्दी वहां बड़े हथियार बनने लगेंगे, और आईएस का पैटर्न जो है आ जाएगा। आईएस का पैटर्न आने पर उन्होंने अभी जो मदरसों में बहुत बड़ा प्रचार एक बात का हो रहा है, देखिए मैंने इस्लाम को मदरसों से और मस्जिदों में जाके सीखा है। मैं उन्हीं की बात आपको बताना चाहता हूं।
अभी उन्हें डर केवल आर्मी का और पुलिस का है। अब वो ये मानते हैं, उनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ चुका है कि पुलिस उनके सामने नहीं टिकेगी। अब वो केवल आर्मी को खतरा मान रहे हैं। उसमें भी उनका कॉन्फिडेंस एक बात पे इतना बढ़ चुका है कि यदि कश्मीर वाले लोग 7 लाख की आर्मी को एंगेज कर सकते हैं तो बाकी सारी आर्मी को हम लोग देख लेंगे। और ये आईएस पैटर्न अगर एक बार इस देश में शुरू हुआ तो उनकी स्ट्रेटेजी बहुत सही है। उत्तर प्रदेश में जब हम लोग मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के सामने जो कबाड़ी वाला निकलता है, फल वाला निकलता है, वो एक बहुत अच्छी बात कहता है। वो सारे हिंदुओं को लाला मान के ये कहते हैं, लाला बना ले, रहना तो इसमें हमें ही है। तो साधनों की जितनी चिंता है वो केवल हिंदू विचारक कर रहे हैं। इस्लामिक विचारकों को साधनों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि राज यदि एक बार इस्लामिक हो गया तो जितने भी संसाधन हिंदू बना रहे हैं ये हमारे ही काम आएंगे। और 80 करोड़ हिंदू, 90 करोड़ हिंदुओं को ये कोई नहीं चाहता कि वो मुसलमानों को समाप्त कर। मुसलमानों के जो लीडरान है वो अपनी जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं इस तथ्य से सहमत नहीं हूं। मुसलमानों के लीडरान ने कभी भी इस्लाम और अपनी जनता के खिलाफ एक भी काम होने नहीं दिया। जब से ये भारत आजाद हुआ है, फारूक अब्दुल्ला ने कितनी ही कमाई करी हो, लेकिन उसने जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के हित से एक भी बार समझौता नहीं किया। उसने जब भी गद्दारी की हम हिंदुओं से की है। आजम खान को मैं व्यक्तिगत जानता हूं, क्योंकि थोड़े दिन तक मैं समाजवादी पार्टी में रह के आया हूं। 1 साल में समाजवादी पार्टी में था। मैंने आजम खान को अच्छी तरह जानता हूं। कभी भी मुसलमानों के हित से बाल बराबर भी समझौता आजम खान ने नहीं किया है, यह बिल्कुल तय है। ऐसे ही ओवैसी ने, मैं एक चीज आपसे कहता हूं, इन्होंने अभी हिंदू धर्माचार्यों के बारे में कहा, ओवैसी नेता नहीं है खाली, वो एक तरह से मुसलमानों का धर्मगुरु भी है। ओवैसी ने इस्लाम के हितों से कभी बाल बराबर भी समझौता नहीं किया है। ये हम हिंदू जो अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं कि मुसलमानों के लीडरान मुसलमानों का मूर्ख बना रहे हैं, सत्य तो यह है कि हमारा मूर्ख बन रहा है ये कह के। असल में मुसलमानों के लीडरान जिहाद कर रहे हैं, और जिहाद हमेशा जनता पे किया है। लीडरान तो सेनापति होते हैं, सेना नायक होते हैं, जो जनता को आदेश देते हैं कि तुम लड़ मरो, और लड़ाई में इतना % तुम्हारा, बचा कुचा हमारा। वो ही सारे मुसलमान इसी से अमीर हुए हैं। इसके लिए हमें इस्लाम का, मैं सारे हिंदुओं से एक बात कहना चाहता हूं, हिंदुओं को 2 किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। एक तो श्रीमद् भगवत गीता, ताकि हिंदू अपने धर्म को समझे, और एक कुरान जरूर पढ़नी चाहिए, ताकि हिंदू को पता तो चले कि भाई तुम्हारे बारे में कुरान में लिखा हुआ क्या है। बिल्कुल महाराज जी। हाँ। का मैं एक उदाहरण आपको अपने डासना कस्बे से, जहां का मैं रहने वाला हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं। 92 में वहां की जो नगर पंचायत का चुनाव हुआ था, तो वहां की जो जनसंख्या के आंकड़े हैं, वहां 3,500 हिंदू थे और 4200 मुसलमान थे। 3,500 हिंदू और 4200 मुसलमान। अभी जो वहां पे चुनाव हुआ है, 6250 हिंदू थे और 38,000 मुसलमान। नहीं, दोबारा बताइए। 6250 हिंदू और 38,000 मुसलमान। ये तो बहुत बड़ा गैप है। बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है, जिसे हमारे बुद्धिजीवी समझ नहीं पा रहे, जिसे हमारे बुद्धिजीवी तबका समझ ही नहीं पा रहा। और वो केवल और केवल जिहाद के आधार पर तैयार हुए, किसी संसाधन के लिए तैयार नहीं हुए। इतने सारे लोग केवल इसलिए तैयार हुए कि एक बार तुम्हारी जनसंख्या बढ़ जाए तो उसके बाद तुम इन सबको मार के भगा देना, इनके सारे संसाधन तुम्हारे अपने हैं। डासना मंदिर का जब तक मैं महंत नहीं बना था, तो हमारे यहां बच्चा शमशान की 12 बीघे भूमि है। उस सारी भूमि को मुसलमानों ने कब्जा लिया। हमारे शमशान को कब्जाने की तैयारी थी, वो भगवान देवयोग ऐसा हुआ कि मैं वहां जाकर महंत बन गया। हमारे बराबर में मसूरी गांव है, बाड़मे में वहां 1600 वोट हिंदुओं की थी। अब केवल 24 वोट हिंदुओं की बची हैं, सारी मुसलमानों की वोट हो गई। जनसंख्या असंतुलन वास्तव में उससे बहुत बड़ा है जितना हमें आंकड़ों में दिखाया जा रहा है, लेकिन हमारे बुद्धिजीवी इसे स्वीकार नहीं करना चाहते।